रेखा अपने सखियों के साथ में वन में टहलने के लिए आज चलने लगी। आज पवन रेखा वन में घूम रही है। उसी समय एक धीमी धीमी आवाज आई, अरे प्रिय पवन रेखा, इस रथ पर बैठ करके तुम क्या देख पाओगी? अगर तुम्हें वन की शोभा देखनी है तो आओ हमारे साथ में चलो, हम तुम्हें वन की शोभा दिखाता हूं। अरे उस आवाज पर पवन रेखा गुमराह हो गई और उस आवाज पर पीछे पीछे चली गई। सुंदर पुष्पों के दर्शन पाए और दर्शन पा करके पवन रेखा बड़ी खुश हो गई। चलते चलते ऐसे वन में जाकर के पहुंची, वहां पर पवन रेखा भयभीत हो गई और सखियों का नाम लेकर के पुकारने लगी, बहिना अरे तुम कहां मुझे छोड़ के चली गई हो? जिसमें सखियों का नाम लेकर के पुकारा, रोई पवन रेखा। उस वन में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था द्रुमलिक। द्रुमलिक नाम का राक्षस में पवन रेखा के सौंदर्य को देखा। उग्रसेन का रूप रखे द्रुमलिक नामी कया सती के सामने पागदर को आज सुंदर रूप बना लिया उसने, उग्रसेन का रूप बनाया। गया सती के सामने पागदर को भैया कचुनी को लग रो है, रानी से मैंने सुनाई रो है, मत रो प्यारी नारी, राजा धीरे धीरे कह रो है राजा। रानी को रहो समझाई, राजा धीरे धीरे कह रे राजा। आज उग्रसेन का रूप बनाया, उग्रसेन का रूप रख करके आज द्रुमलिक नामी नीच आज महारानी पवन रेखा के सामने पहुंचा और आवाज लगाई, बोला ओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, देखूं सामने किसी अपने, है कौन भला हिम्मत वाला। जवाब दिया, ओ प्रिय अरे क्यों रुदन कर रही है? मैं भी तो अपने सामने देखूं, आत्मे कौन भयभीत करने वाला है? डाली है जिसने यो निगाह, उन आंखों को मैं फोड़ूंगा, यदि हाथ उठाया है तुम पर, उन आंखों को मैं फोड़ूंगा। अरे क्यों रो रही हो? आज महारानी पवन रेखा को धैर्य बधाया द्रुमलिक नामी दैत्य ने उग्रसेन का रूप रख करके पहुंचा। आज मित्रों पवन रेखा ने ना जान पाई कि हमारे साथ में जो धोखा हो जाए रहो, घुटो दबा मुड़ो फकीर कछु पहचान, घूंघट में करिया नारी जा रही हो लेकिन दूर में सुंदर लगी है। भैया ना जान पाई पवन रेखा ने हमारे साथ में धोखा हुई हो। आज पवन रेखा ने उग्रसेन को जान करके महाराज उस राक्षस का हाथ पकड़ लिया, प्रेम की पकड़ी अंगुरियां रे, चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया। साजन की पकड़ी अंगुलियां रे, चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया। साजन की पकड़ी अंगुलियां रे, चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया।
बनी में रानी पहुंची, टिकट बनी में राजा से बोली सजनिया रे चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया, साजन की पकड़िया कुरिया रे चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया। अति पछतावे रानी मन में, अति पछतावे रानी मन में, सोच रही अपने ही दिल में, सोच रही अपने पन में ढूंढी डगरिया रे चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया, साजन की पकड़ी हाय हाय रे चली बन की डगरिया, साजन की पकड़ी अंगुलिया रे चली बन की डगरिया, हाय हाय रे चली बन की डगरिया। इस प्रकार पवन रेखा जाकर के भयावान जंगल में घोर वन में पहुंची। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता को दिखा दिया भैया, उस दुष्टता को दिखा दिया, पवन रेखा के सत्यत्व को भंग कर दिया और अपने असली रूप में जिस समय धुमलिक दैत्य प्रकट हुआ उसी समय पवन रेखा कहने लगी, हे नालायक, हे पिशाच, ए तेरी ये मजाल, अगर तूने आज हमारा सत्यत्व भंग ना किया होता, अरे तुझे अभी मैं करनी का मजा चिखा देती, नालायक चला जा। उसी समय राक्षस कहने लगा, प्रिय अब तुम सती नहीं रह गई हो, जो तुम अपने को सती कह रही हो, अब तुम पर इस सतीत्व को छोड़ दो और मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। मैंने तुम्हारे साथ में विहार किया है, याद रखना हम तुम्हें वरदान देता हूं। जवाब दिया, न पाएगा रण में कोई जीत न पाएगा, राजा नर की क्या बात कहूँ, इंद्र भी हार कर जाएगा, राजा नर की क्या इसके अत्याचारों से पृथ्वी पर कंपन आएगा, पृथ्वी पर कंपन आएगा, इतना अब तुम तो याद रखो, ये हरिद्वार मारा जाएगा, इसको मारने के लिए श्री ब्रह्म आज भी आएगा। जवाब दिया उस राक्षस ने, ए पवन रेखा, मेरे समान योद्धा होगा, रण में कोई जीत न पाएगा, राजा नर की क्या बात कहूं, इंद्र भी हार कर जाएगा। इतना याद रखना, ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को बेशक वो सताएगा, इसके अत्याचारों से जब पृथ्वी भयभीत होगी तो स्वयं पर ब्रह्म अवतार लेगा, हरि के द्वारा मारा जाएगा। इतना कहकर के भैया वो द्रुमलिक दैत्य वहां से चला गया। इधर पवन रेखा अपने आंसुओं को पोंछती हुई वहां से चल पड़ी। उसी समय होने लगी फिर से वही पुकार, ए सखियां कहने लगी कहाँ गई सुकुमारी। उसी समय सखियों की वही पुकार होने लगी। सखियां रो रो करके कहने लगी, अरे तुम कहाँ छोड़ करके चली गई हो बहना।
अपने श्रृंगार को उजाड़ करके अपनी चूनर को बिधिड़ करके आज वो पवन रेखा सखियों के पास पहुंची। सखियों ने पूछा, प्रिय ए बहना, ए तुम्हारी चुनरिया कैसे फटी हुई है और तुम्हारा श्रृंगार कैसे उजड़ा है? अपने जो रूप को छुपा लिया, सारे भाव को। आज कहने लगी पवन रेखा, बहना जब मैं तुमसे बिछुड़ गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया और बंदर ने मुझे पछाड़ करके आज मेरी सारी साड़ी को फाड़ दिया है। बहना अब बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज भी मुझे बहुत घबराहट लग रही है बहना कि बैरी हुई गई चदरिया न देख सकी, बैरी हुई गई चदरिया न देख सकी, बैरिनी 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 हुई गई चदरिया न देख सकी। घर होगी बैरिनी पन होगी बैरिनी, घर होगी बैरिनी पन होगी बैरिनी, पन में जुल्म गुजारो न देख सकी, बैरिनी हुई गई चदरिया न देख सकी, बैरिनी हुई गई चदरिया न देख सकी। और क्या बोली पवन का बहना, ललना बिना मेरी सोनी गोदिया, ललन बिना मेरी सोनी गोदिया, जिया बिन जियारा घबराए बहना, लल बिन जिया घबराए बहना, किस्मत जुल्म गुजारो न देख सकी, बैरिनी हुई गई चदरिया 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 न देख सकी, बैरिनी हुई गई चदरिया। आज पवन रेखा आज बड़ी भयभीत है और अपनी बहनों से कहती, बहना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप महल में चलिए, मैं बहुत घबरा रही हूँ, आज बड़ी घबराई हुई हूँ। मित्रों आज उस प्रकार पवन रेखा, इस प्रकार जब पवन रेखा आई महलों पास, कुछ दिन पीछे यूं हुआ, उस रानी से एक लाल, जब कुछ दिन बीत गए भैया, वन से घूमे हुए, जब उसका गर्भ पूर्ण हुआ, उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घोर घड़ी अब जित नक्षत्र प्रकट हुआ, कंसेश पृथ्वी पर पाला पड़ा, भैया पृथ्वी भई उदास। आज कंस ने भैया जन्म लिया, कंस के जन्म लेते हुए भैया इतने उत्पात हुए, शास्त्र में लिखा भैया है, बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, आंधी तूफान मचाने लगी, गैया तो कप गई कूटन पर एक महाप्रलय दर्शाने लगी, गैया तो कप गई कूटा पर हाँ महाप्रलय दर्शाने लगी। आकाश हिला बादल गरजा, हिल गई पार यमुना जी की, हिल गई पार यमुना जी की, आई गौ उबाल तालाबों में गैया ये रमाई कूटन कर, आई गौ उबाल तालाबों में आंगन में तुझे कूटन कर।
याद रखना लोगों, आज बालक के पैदा होते ही मित्रों आज आंधी तूफान आया, बादल गरजा, यमुना मैया की पार हिल गई। आज श्रोता प्रेमियों अब तो महाप्रलय होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा, श्री सुखदेव जी बोले राजा जब उग्रसेन के यहाँ ये बालक ने जन्म लिया तो इतने उत्पात हुए। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब इसने जाने कितने बालकों को मार दिया। बचपन में यम के बच्चे ने जाने कितनों को मार दिया, कुछ नदी कूप में डाल दिया, कुछ औघट घाट उतार दिया। बचपन में बचपन की दिन लीलाएं हैं दुष्ट राक्षस की। आइए राजन अब हम इस कंस के कुश्त में आगे की हेवाल सुना रहे हैं। आगे क्या करता है, जब कंस की आयु 18 वर्ष की हुई भैया, महाराज उग्रसेन ने देखा अब तो हमारा बालक विवाह की योग्य हो चुका है, तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस का विवाह मगध देश से किया। मगध देश में महाराज राजा जरासंध की 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उन अस्ति और प्राप्ति के संग में आज महाराज कंस का विवाह हुआ। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है भैया दुष्ट जो होता है अपनी दुष्टता को कभी छोड़ता ही नहीं भैया। अब तो कंस अपने सहपाठियों के साथ में खेलता है ना। एक बार यमुना किनारे कंस बैठा, कंस बनाओ, अरे भेजो फिर क्या बात है, एक दो गुजरियां भेज फिर तक बढ़िए बात है। सोने में सुहागा का है हमता लाल मिठाई बेच रहा बर्फी बनेगा फिर क्या बात। तो आइए मेरे श्रोताओं अब आप लीला के माध्यम से दर्शन करें। देखो कंस कैसे उत्पात करता है। आज कंस सैनिकों के साथ में भैया बैठा है यमुना के किनारे। उदाप बदलाई हो किन में शादी हुई कितनी है जे कुंवारी, कितनी की भैया शादी हो गई, कितनी है जे कुंवारी। साफ साफ बदला के गुजरिया मुँह वसुरी पानी। जवाब दिया, इतनी गुजरियां खड़ी हैं, कछ मोटी हैं, कछ पतली हैं, कछ छोटी हैं, कछ मोटी हैं। एक बात बताओ इनमें कितनी की शादी हो गई, कितनी कुंवारी है, कितनी विवाहिता है, कितनी अविवाहिता है। एक गुजरिया कहने लगी भैया हम सौगंध तुम्हारी साफ साफ बताऊंगी, मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बताओ इसमें कितनी विवाहिता कितनी अविवाहिता है। एक गुजरिया ने जवाब दो महाराज आगे खड़ी रड़ी गोरी जो तो है गोकुल में ब्याई। आगे गुजरिया खड़ी है ना, इनका सबका विवाह गोकुल में हुआ है। आगे खड़ी अड़ी गोरी जो तो है गोकुल में ब्याई। महाराज सौगंध तुम्हारी दही बेचने को आई। महाराज सौगंध तुम्हारी दही बेचने को आई। भैया सच भी कहा गया है हर कुत्ता हाड़ू मासू नहीं छोड़े चाहे तुम रबड़ी दूध पिलाए। अरे पतिव्रता के सत नहीं छूटे चाहे कामी कितने लुभियाए। अरे चंचल नैन छुप से नहीं छुपिया चाहे घुंघटा नौ हाथ लकाड़ का। सब झुकाए नहीं सो है चाहे जुल्फियां हो छबिदार। सुन भैया बात हमारी बेटा जाने बादर पारे हैं हुई
धर्म की हानि रे मेरी। कुत्ता हाड़ू मांस न छोड़ना चाहे तुम रबड़ी दूध बुलाए, चंचल नैन छुपे से न छुपे चाहे घुघुटा नौ हाथ ले काट, पतिव्रता के शब्द ना छूटे चाहे कामे कितना लोभिया है। आज दैनी दशा कंस की देखो, दरबार में कंस यमुना के किनारे बैठा है, उन गुजरियों के साथ में उस कंस ने वो दशा की। आज सुबह होते ही महाराज उग्रसेन के दरबार में समस्त गोकुलवासी आज हाहाकार करने लगे। महाराज जब राजा रैयत को ही उजाड़ देगा तो अपना राज कैसे बचा पाएगा। महाराज जब शेर जंगल को उजाड़ देगा अपना शरीर कहां से पाएगा। जब राजा अपने रैयत को दुख देने लगेगा तो अपना शरीर कहां से पाएगा। महाराज जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अबस नरक हितकारी। अरे जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नहीं, अरे वो पापी है, नरक का वासी है। महाराज उस समय महाराज उग्रसेन ने जब सुना एक पत्र लिखा, आज पत्र में लिख करके महाराज उग्रसेन ने कंस को बुलवाया। भारी सभा के बीच में आज कंस अपने भैया दोस्तों के साथ 18-18 वर्ष के नौजवान गुंडा ले लाठी बंदूक है महाराज उग्रसेन की भारी कचहरी में पहुंच गए। याद रखना आज उसी समय महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस को आते हुए देखा, अपने पास मिला लिया। आ गए हो कंसराज? महाराज माइक दे। कंस जिस देश में मेल नहीं होगा क्या, वो देश सदा दुख पाएगा, और जिसमें राजा दुखारी होगा ये राज भ्रष्ट हो जाएगा। जिस देश में नहीं होगा ये देश सदा दुख पाएगा, जिसका राजा व्यभिचारी हो ये देश भ्रष्ट हो जाएगा, जिसका राजा व्यभिचारी हो ये राज भ्रष्ट हो जाएगा। जवाब दिया महाराज कंस बाप, और सुन लो ये लड़ाई आपस में हो चाहे बाहर की हो ये अच्छी नहीं होती है। राजा धीरे धीरे कहे भैया ध्यान धर ली, राजा धीरे धीरे कहे भैया ध्यान धर ली, राजा धीरे धीरे कहे कन्हैया बेटा का। अगर जिसका राजा ही व्यभिचारी वरिष्ठ हो जाएगा और राज कैसे चला पाएगा। तब से राज से नरक, अगर ऐसा व्यभिचार करोगे तो तुम्हारा राज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए जो तुमने साथ में गोपियों को किया है ये तुमने अच्छा नहीं किया है। और चीज में कंस कहने पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए हो ना। सच भी कहा जाता है हिंदू का बच्चा जब बुढ़ा हो जाता है 60 वर्ष के बाद में उसकी बुद्धि काम नहीं करती, सटिया जाता है। सच भी लिखा गया है, मनु पसीची में लिखा है और इधर हमारे रावण संगीता में लिखा है। मनुष्य की शेष आयु 40 वर्ष की है। मनुष्य की शेष आयु ओनली 40 वर्ष की है। एक बार 4 लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे मित्रों। कौन कौन? मनुष्य, बैल और मालूम कौन पहुंचा? कुत्ता, गुग्गू, ये 4 लोग पहुंचे हैं मित्रों। ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया मनुष्य ने हमारी आयु कितनी है? ब्रह्मा जी कहे भैया 40 वर्ष की। कंस महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ।
40 वर्ष की आयु है। मनुष्य कहने लगे हम क्या देख पाएंगे, ब्रह्मा जी कुछ सोचो, रुको। तब तक बैल पहुंच गया, बैल कहने लगा हमारी कितनी उम्र है, ब्रह्मा जी कह 40 वर्ष की। बैल कहने लगा हमारी उम्र कम कर दो, इनको दे दो, हम इतना बोझा नहीं ढो पाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य की 20 साल उम्र काट करके मनुष्य में लगा दी। तो मनुष्य की कितनी उम्र हो गई, 40 20 60। 40 साल तक तो मनुष्य अपनी जिंदगी से जीता है और 40 वर्ष के बाद में बैल वाली आयु जारी हो जाती है। इसके बाद में कुत्ते ने पूछा हमारी आयु कितनी है, ब्रह्मा जी ने कहा 40 वर्ष। भाई 40 वर्ष। कुत्ता कहने लगा भैया हमारी भी आयु कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कुत्ते की भी 20 साल उम्र काटी, मनुष्य के ऊपर जोड़ दी तो 60 20 कितनी हुई गई 80। तो 60 वर्ष के बाद में कुत्ते वाली आयु चालू होती है, काम तो कर नहीं पाता है, बस कुत्ता जिस प्रकार गलियों में नहीं भौंकता है उसी प्रकार मनुष्य भौं 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 करने लगता है। भौंकता है, काम तो होता नहीं। लड़का कहते तंत्रा भौंकती बैठ शर्म नहीं। गुग्गू ने पूछे मेरी कितनी उम्र है, ब्रह्मा जी के मित्र 40 वर्ष की। गुग्गू कल महाराज कम कर दो, 40 वर्ष की उम्र में 20 साल काटी, मनुष्य में लगा दी, 40 20 100 और भैया 80 साल के बाद आंखें ही जाती। गुग्गू आंसू बहन लगे और नाई चलो जाते चरपैया पर बैठे हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय कंस कहने लगा पिताजी अब आप 60 वर्ष के हो गए हैं ना, आपकी आयु बुद्धि काम नहीं करती है। उसी समय गुरुसेन कहने बेटा हो मगर मेरे खून हो, बेटा हो किस तरीके से बात भैया, एक तो करेला करूँ दूसरे नींब पर पहुंचियो। उसी समय कंस कहने पिताजी ये सोच तो मैं राजा हूँ, पता नहीं इस मथुरा में कितने राजा हुए। मंत्री भैया चलो अब कंस राज को बजरंगी। आपने जब भी कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ये तो स्वाभाविक है, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, लेकिन जैसे तुम राज्य में करते हो और आपकी शिकायतें मेरे पास आती हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये हमारी प्रजा है, हमें प्यार करना चाहिए, हमें दुलार करना चाहिए। इस तरीके से वातावरण नहीं होना चाहिए बेटा कंस। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? Don't worry, everything okay, this is personal matter। नहीं महाराज मेरी बात सुनो, जो हम बताएं वो सुनो। तो महाराज अबे महाराज के बच्चे तुम हो कौन? हाँ कौन हो तुम? पहले परिचय दे अपना। परिचय? हाँ देखो भाई नाम बता। हाँ नाम बता महाराज। हाँ नाम बताएंगे तुम्हें नाम लेना पड़ेगा। अच्छा बता। ओ महाराज बोल 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 बोल। नाम हमारा बड़ा अच्छा है। कैसो नाम? अच्छो है तो मिठाई ये जीजा नाम कोई होता है? अरे क्यों ना महाराज? भाई एक बात, तुम्हारा नाम है जीजा क्यों रखा गया? बताएं महाराज, बहुत दुख की बात है। कैसी? बहुत दुख की बात। बोलिए। एक हमारी अम्मा थी ना बिना बाप, एक ही अम्मा रहती और का सबकी दुई। महाराज बात सुनो। हाँ सुनाओ। बेटा मत मारो जात ना। एक हमारी अम्मा थी बिना बाप, तो उनके जितने वाले बच्चे होते सब मर जाते। अच्छा महाराज सब मर जाते और सबसे बाद हम अच्छा सबसे बाद अच्छा और एक दिन 4 पाइप लेटे थे महाराज। अच्छा और हमारी बुआएं बड़ी दूर वाली, बहुत दूर वाली महाराज। और आई अब मेरी बुआ बोली लेला, छोटे तो बहुत बोलते थे मतलब ना लेला कैसा मर गए तो जीजा। अच्छा तबे हमारा नाम पर के जीजा महाराज। अपने पिताजी की बात ना मानो, हमारी मानो बताए महाराज। ले पैक मारो, पहले मारो पैक मारो। मुझे पीने की शौक नहीं। पूरी हमारे नाम बताएं। हाँ कहिए। महाराज मेरी बात सुनो। यारी मेरे मरने से पहले और ऐसा पैक बना देना कि सीधा स्वर्ग में पहुंचूं, ऐसी दम लगवा
क्या बात है। और पीने वाले को बड़ा शौक से पिलाई जाती है और बोतल खोलने से पहले जी भर के हिलाई जाती है और महुआ चौराहे पे खड़े होकर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ पीने वालों या मौत पिलाई जाती है। ये पौआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए और पीने वालों को पियो चाहे अम्मा तक बिक जाए। ये पौआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी। ये दारू कोई खराब चीज नहीं है। पिसरी में ईश्वर बसे, पिसरी में ईश्वर बसे, क्या बात है। और रम में बसे श्री राम और जिब्बा पे जानकी बसी, खड्डा में बसे हनुमान। वाह भैया वाह। ये पौआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए। भैया बिन पिए रहा नहीं जाए और पीने वालों को पियो चाहे खिलिया तक बिक जाए। ये पौआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिन पिए रहा नहीं जाए और पीने वालों को पियो चाहे खिलिया तक बिक जाए। ये पौआ है अंगूरी। आप बोलो तक में कहिए। महाराज उनके जियरबा को कौन समझावे, जिनकी चढ़ी लगन हट जाए। अरे उनके जियरबा को कौन समझावे, जिन पर पुत्र जैसो का पड़ जाए। उनके जियरबा का कौन समझावे, जिनकी लगन जब भैंस मर जाए। अरे उनके जियरबा का कौन समझावे, से जो पे चढ़ती जन्नारी मर जाए। एक बात भैया याद रखना, अरे अरब सिंह के जब कौन समझावे, इनको तो प्याहू कोई भी तो कराए। अरे जल रंजन अरे मुनि रंजन, इन्हों की त्रिघाता देते मिलाए। आज मैया पृथ्वी समस्त देवता आज रो रो करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वसुंधरी हे पृथ्वी, ऐसा करो भगवान को बुलाओ, भगवान के सिवा हमारा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहने पर समस्त देवताओं ने आज भगवान को रो रो करके पुकारा। अब तो लो अवतार दया निधि, अब तो लो अवतार। करुणा भरी पुकार धरती से गगन तक जब हुई, उसी समय करुणा भरी पुकार हुई। इधर खड़े थे देवगण बर पानी के काज, उसी समय होने लगी करुणा भरी पुकार। पहुंचाओ फटाफट, पहुंच गया। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया है, देवगणों है वसुंधरी, रो रो कर मुझे रुलाओ ना, रोने की करुणा भरी वाणी जब जाता मुझे सुनाओ ना। जाओ तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूप, हम आएंगे यदुवंश में बनकर यदुकुल भूप। आज भगवान ने वादा किया, उस समय बीत गया, उसी समय महाराज देवक की जो कन्या थी देवकी, आज वसुदेव जी के साथ में ब्याह तय किया और देवकी की शादी पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है।
पहुंचा भैया सीन। ए महात्मा तुम हटाओ भैया, हाँ आवाज सुनते रहो करो। इधर नाना प्रकार के वेदों के सूत्रों से महाराज देवकी ने अपनी बिटिया देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ में किया है। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है मित्रों। पाणी ग्रहण संस्कार होने के बाद में आज देवकी की देखो किस प्रकार से विदाई हो रही है। आप लोग सीन के माध्यम से आप देखते हैं, समय कम है, उसी समय के अनुसार हम आपको वाणी सुनाते हुए चल रहे हैं। भैया भैया देर ना करो, जल्दी पहुंचा फटाफट। कंस का दरबार लगा हुआ है और कंस के दरबार में महाराज वसुदेव जी का पदार्पण हुआ। चलो भाई वसुदेव जी महाराज तुम हुआ जब साथ है। हाँ 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 यही व्यवस्था करो, कुर्सी दे दो थोड़ी देर के लिए। अब दो लड़का ऐसे बना लो घोड़ा, दो लड़का बना लो घोड़ा, बना लो चादर उड़ाए। सावरिया को मैं ढूंढ सकता। वसुदेव जी आयो भाई। वसुदेव जी का पदार्पण हुआ है। उसी समय मंत्री कहने लगा महाराज आज दरबार में वसुदेव जी आ रहे हैं। कंस कहने लगा बोलो आप वसुदेव जी आ रहे हैं कहिए। अरे आदर के साथ ले आओ, सम्मान सहित। हाँ सम्मान सहित। अरे बढ़िया नहीं हो मेरा बात अच्छा ठीक है। आपको सामान कहाँ होते हम लेके जाएंगे बाद में। आपने कोई सामान दे दिया, हमने लेकर लेकर क्या सामान कुछ लेके नहीं आए? अरे बेसाई की औलाद, मैंने कहा था आदर के साथ लेकर के आओ। आपको आदर वाला बोला वो, आप चलो दोनों लोग। ये बताओ तुम मारो कब तक नहीं गए? मंत्री के कब से कर रहे हो बदतमीज? फिर से पूछ क्या? समझ नहीं आता। क्या 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 बताएं अपने महाराज? मैंने कहा था प्रेम पूर्वक इज्जत के साथ लेकर के आओ। हमारा जब कोई पास मकड़ा हम इज्जत दिखा के लेके आएंगे, इज्जत के साथ लेके आएंगे। आराम से आइए वसुदेव, गले में दोनों लोग बड़ोस में बैठा वसुदेव जी माइक दो वसुदेव जी को। उसी समय वसुदेव जी कहने महाराज कहो बोलो महाराज कहिए। मैंने सुना आप आए हैं, आप अपने वतन जाना चाहते हैं। अरे अभी आए अभी बैठे, अरे अभी आए अभी बैठे, नहीं दामन संभाला है। अभी तो 4 दिन के मेहमान नहीं, मेहमान खाने में भोजन पाया और कुछ समय रुक लो। जैसे आपने आज्ञा महाराज। ठीक है, अगर आप अपने वतन जाना चाहते हो ठीक है, आपकी तैयारी करते हैं। मंत्री विदाई नाश्ता का लिया ले कबाबो अच्छा ऐसे भैया अबे काफी ज्यादा खा लो मटर पनीर करने
ठीक है मंत्री, महाराज आप ऐसा करो सखियों के साथ में हमारी बहन देवकी को लेके आओ। हम नहीं महाराज। हाँ, आप जाओ, गाते बजाते गाते बजाते। और पीपल के पत्ता पीले पीले खाइले बकरिया मेरी धीरे धीरे। खाइले बकरिया मेरी धीरे धीरे। मेरी बकरिया सब मर गई। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें लगता देवकी का विवाह तुम्हारे साथ हुआ। ये कमर क्यों हिला रहे हैं? एंजॉय हो रहा है। ना जब बताओ बताओ। आज मैं आपको छूट दे रहा हूँ, माइक दे दो। बसदेव महाराज कहिए। ये आपकी बहन है? नहीं, बैरी ये आपकी बहन है? आप ऐसा नहीं, बैरी। गलती हो गई महाराज। क्या तुमने सुना नहीं आकाशवाणी? महाराज सुना तो है। क्या सुना? जो देवकी गर्भ से आठवां पुत्र होगा तो कंस का काल होगा। हमारा काल होगा। जब देवकी ही नहीं होगी तो अष्टम पुत्र कहाँ से आएगा? महाराज इसका कोई उपाय तो होगा। उपाय बस मरने के अलावा और कोई नहीं है। महाराज मैं एक शपथ लेता हूँ। कौन सी? आप मारे, अगर बहन को न मारे, हम दोनों को बंदी बना ले। और मैं शपथ लेता हूँ हमारे और देवकी के दर्द से जो भी लाल होगा मैं आपको समझ। कहने का मतलब देवकी की 8 पुत्र हमें दोगे। संकल्प करो। संकल्प करता हूँ। दिन के देवता सूर्य, रात के देवता चंद्र। ठीक है, मंजूर है मुझे। चलो। उसी समय कंस ने बहन देवकी और बसदेव को कारागार में पहुंचा दिया। बड़े बड़े ताले लगा दिए और पहरेदार मुकुट ले लो उनके सिर से। देवकी को एक कुर्सियां हटा दो। आज मित्रों देखो ये विधि का विधान क्या था, क्या हो गया। आज ससुराल जा रही थी कंसराज, अब तुम सिंहासन पे प्रतीक्षा करो। अब आगे की कहानी चलने दो। थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ। ए भैया कोई कपड़ा का एक पुत्र बनाओ, बांस के कपड़ा का पुत्र बनाओ। देखो मित्रों आज इधर देवकी को जो 1 वर्ष बीत गया, आज जेलों में देवकी के गर्भ से प्रथम संतान हुई। प्रथम हुई संतान जब देवकी की जब पास, मातम छाया जेल में, दुखियां थी पार। देवकी ने पुत्र गोद में लिया। बसदेव जी को कहा स्वामी ये मेरा प्रथम बालक है। हाँ देवकी माइक स्वामी देखो मेरा कितना सुंदर बालक है। कहिए स्वामी। मैं भी देख रहा हूँ अपना स्वाभिमान सुंदर बालक है। हाँ विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। स्वामी से बचा लो। ये तो मेरे पति की बात नहीं है। इसको मैं खिलाऊंगी, लालन पालन करूंगी, बड़ा हो जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मैं भी जानता हूँ आखिरी सांस हमारी होगी जब हमारा तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन पापी कंस की आवाज तो नहीं सुना,
तो तुम्हें ही मार डालना चाहता था, मैंने वचन दिया है इस लाल को मुझे दे दो, मैं कंस के नहीं, मैं अपने लाल को नहीं दे सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपने लाल को नहीं दे सकती हूँ। हमारा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बालक है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, मान जाओ देवकी। कंसराज दरबार में आ जाओ, देवकी साइड में जाओ। चल दिए लाल लेकर बस्ती जाने लगे, चल दिए लाल को दरबार को जाने लगे, खुशियाँ छाई थी, कुछ आंसू भी बहने लगे, खुशियाँ छाई। खुशियाँ छाई थी महलों में। इशारा देखे रहे, ज्यादा गाते रहेंगे समय वो लग जाएगा। आज प्रथम बालक लेकर के दरबार में वसुदेव जी पहुंचे हैं। महाराज की जय हो। खुश रहो, कहिए वसुदेव कैसे आना हुआ? मैं पादरी के मुताबिक आपकी बहन देवती का पहला लाल जन्मा है, लाओ मैं आपको वो देना या। अरे माताओं, अभी तो कथा भी पूर्ण नहीं हो पाई, आप लोग जा रही हैं। आज कंस ने इस बालक को देखा, आज प्रसन्न हो गया, दया आ गई, वापस कर दिया। लो वसुदेव, इसे ले जाओ, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसको पाल लेना। वसुदेव जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। उसी समय तेरी जिंदगी क्षण वस्तु की है नहीं, आज परमात्मा तुझे फिर मेरी गोदी में डाल दिया। अब मैं तुझे बहुत प्यार से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, और किसी न किसी दिन तू हमारा सहारा बनेगा। आज उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने कंस के मस्तक को फेर दिया और फिर वसुदेव जी को कंस ने बुलाया, और वसुदेव फिर पुनः दरबार में आए। और कंस कहने लगा, वसुदेव ये बालक मुझे दे दो। महाराज अभी तो आपने इसे जीवन दान दिया है। हाँ दिया था, लेकिन अब नहीं। क्यों महाराज, ऐसा क्या? नहीं, संतान तो सब बराबर है। क्या हो सकता है यही 8वीं? महाराज आपका क्या करना? नहीं नहीं, मुझे बालक लाओ। बालक गोदी से छीन लिया कंस ने। पहुंचाऊं गोकुल धाम रे, हो लाला दुनिया डांटेगी तेरे नाम को, हो बेटा प्यारे मत भूल जियो मोकू। ले जाओ भाई।